Jai Guruji, welcome back to my channel Divine Karma. So today we will discuss about मूलांक. ये मूलांक क्या है? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि मूलांक क्या है. बड़े पुराने टाइम से जो हैं हमारे ऋषि मुनि या हम कह सकते हैं हमारे पंडित हमारे बारे में कुछ बताते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे नेचर के बारे में, या हम ऐसे क्यों हैं ये सब प्रिडिक्ट करते हैं या बताते हैं. तो बेसिकली कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस पे ही वो हमारे को ये सब बताते हैं. तो क्या है, ये सब कैलकुलेशंस नंबर्स के थ्रू हो रही हैं. तो अगर आप मूलांक को समझेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि आप ऐसे क्यों हैं. या हम कई बार किसी के लिए कह देते हैं मुझे समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों है, या मुझे समझ नहीं आता कि मेरे में ऐसी क्यों है, मैं इतनी इमोशनल क्यों हूँ, मैं दूसरों के लिए इतना सोचती क्यों हूँ. तो जब आप मूलांक जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ऐसे क्यों हैं. तो ये मूलांक जो है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इस पूरी पर्सनालिटी को बताता है. तो यही है मूलांक बेसिकली. तो आज हम मूलांक के बारे में सब कुछ जानेंगे कि मूलांक क्यों इम्पॉर्टेंट है, मूलांक के बारे में हम और भी इसका क्या मतलब है, हमारी लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये हम कैसे निकालते हैं. इस तरह से हम मूलांक की फुल डिटेल जानेंगे आज की वीडियो में. जो भी हमारे को मूलांक हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है. और हम ये भी जानेंगे, आज हम कुछ रेमेडीज़ भी जानेंगे कि हम मूलांक की कुछ ऐसी रेमेडीज़ करके, अपने मूलांक की कुछ ऐसी रेमेडीज़ करके उसका क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में ला सकते हैं. हमारी लाइफ को एक पॉजिटिविटी, एक नया डायरेक्शन, एक नया पाथ मिल सकता है इस मूलांक को जान के और इसकी कुछ रेमेडीज़ करके. कैसे हम वो करेंगे, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक की. तो मूलांक जो भी हमारी ये नंबर्स की साइंस है, ये आज की तो है नहीं, ये बहुत ही एंशियंट साइंस है बेसिकली, ये जो नंबर की साइंस है. और ये नंबर्स जो हैं ये किसी ना किसी प्लैनेट से हमारे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मतलब रिलेटेड है बेसिकली. तो हमारा जिस दिन बर्थ होता है हम कह सकते हैं कि वो दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है. स्पेशल एनर्जीज़ के साथ हम इस दुनिया में आते हैं, हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है. तो वो ही हमारा, जिस दिन हमारा बर्थ होता है, जिस डेट में, तो वो ही हमारा मूलांक होता है जो हमारी पूरी लाइफ को, पूरी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हमारा क्या लाइफ में डायरेक्शन होना चाहिए. इस तरह से हमारा मूलांक अगर हम जान जाएं या जानते हैं तो इस तरह से हम अपने आप को भी जान सकते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस दिन हमारा बर्थ हुआ है, यानी कि अगर किसी का बर्थ हुआ है 24 अक्टूबर, तो ना हम उसका मंथ लेंगे ना हम उसका ईयर लेंगे, हम सिर्फ उसका जो है डेट ऑफ बर्थ, जो डेट जिस दिन उनका बर्थ हुआ है हम उसे लेंगे. जैसे अगर कोई 5 जून को हुआ है तो 5 जो है वो उसका मूलांक है. तो ये मूलांक तो हमने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो आ गया कि 9 किसी का है तो 9 उसका मूलांक है. लेकिन जहाँ हमारे पास डबल डिजिट स्टार्ट हो गए, जैसे 10 11 12 एनीथिंग डबल डिजिट में हमारा जो स्टार्ट हो गया डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डबल डिजिट का डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 15, तो 15 में 1 + 5 मिला के हो गया हमारे पास 6. तो हमारे पास जो ऐड करके आया वो हमारा मूलांक है, यानी कि 6 हमारा मूलांक है. जैसे कि 19 के अंदर मूलांक होगा 1 + 9, तो ये हमारा हो गया 10. अब 10 में 0 का हम वो कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे पास मूलांक हो गया ये 1. तो इस तरह से हम अपना मूलांक निकाल सकते हैं. तो हम अपना मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से. और अब हम मूलांक के थोड़े से ट्रेट्स और उनकी रेमेडीज़, जिससे हमारी लाइफ में, जैसा मैंने बताया कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को एनहांस कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ कर सकते हैं उससे हेल्प से. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 की, यानी कि जिनका बर्थ किसी भी मंथ की डेट 1 को, 10 को, 19 को और 28 को हुआ है, वो हो गए हमारे मूलांक 1. मूलांक 1 जो है हमारे, वो सन से इंस्पायर्ड होते हैं. तो जो सन की एनर्जी से इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत ही हम कहेंगे बॉर्न लीडर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल नंबर, लेकिन थोड़े ज़िद्दी, थोड़ी ईगो,
थोड़ा गुस्सा। तो अगर उनकी एनर्जी को ठीक तरह से चैनलाइज किया जाए या हम कहें राइट डायरेक्शन दी जाए तो वो सच में नंबर वन बनेंगे। नंबर वन मीन्स कि किसी ना किसी चीज़ के टॉपर, लीडर, कुछ हेड, इस तरह का कुछ वो बनेंगे, क्योंकि वो है ही नंबर वन और वो रूल करने के लिए ही बने हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन या चैनलाइज करना पड़ेगा सही डायरेक्शन में। तो उनके लिए एक रेमेडी है कि वो सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, और दूसरा वो मौली पहन सकते हैं हाथ में, लाल रंग की जो मौली होती है, लेकिन उसको 21 दिन में वो चेंज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मूलांक 2 की, तो जो कि किसी भी मंथ की 2 को, 11 को, 20 को और 29 को जिनका बर्थ हुआ है वो हो गए हमारे पास मूलांक 2। यानी कि मूलांक 2 जो इंस्पायर्ड है मून से, तो मून से इंस्पायर्ड है तो बहुत ही जेंटल हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही सॉफ्ट सा नंबर है। लेकिन क्योंकि हम बोलते हैं कि मून जो है वो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, तो ऐसे ही ये मूडी भी मून के उतार चढ़ाव की तरह इनका मूड भी थोड़ा उतरता चढ़ता है, इसीलिए ये मूडी भी होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, अपने डिसीजंस को नहीं प्रॉपरली, शायद मैं कह सकती हूँ कि थोड़े इनडिसाइसिव रहते हैं। तो इनके लिए जो रेमेडी है वो हम कहेंगे कि मेडिटेशन और वॉक करें मूनलाइट में 10 मिनट्स के लिए, और कोई भी सिल्वर मेटल ये अपने पास रखें या पहने, जैसे कोई सिल्वर की रिंग, कोई सिल्वर की हम कह सकते हैं चेन, और या फिर सिल्वर के ग्लास में पानी पिए। सो अब हम बात करेंगे मूलांक 3 की। 3 मीन्स कि जो किसी भी मंथ की 3rd को, 12th को, 21st को और 30th को जिनका बर्थ हुआ है वो हमारे हो गए मूलांक 3। ये इंस्पायर्ड होते हैं जुपिटर से, गुरु, नॉलेजेबल, नॉलेज का भंडार, अपनी नॉलेज को पूरा बोस्ट करना इनको अच्छा लगता है, तो थोड़ा स्ट्रेस भी ज़्यादा लेते हैं इनफैक्ट ये। तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी है कि ये दूसरों की हेल्प करें और येलो फूड ये दें पुअर पीपल या नीडी पीपल को, नीडी बच्चों को। ये येलो कोई भी किसी तरह की हम कह सकते हैं येलो खाने की, कोई दाल, येलो फ्रूटी, इस तरह की कोई भी चीज़, ये थोड़ा सा येलो फूड अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे मूलांक 4 की, यानी कि जो किसी भी मंथ की 4 को, 13th को, 22nd को एंड 31st को जिनका बर्थ हुआ वो हो गए मूलांक 4, जो कि इंस्पायर होते हैं राहु से, यूरेनस जिसे हम बोलते हैं। इनकी एक आपको आदत मिलेगी कि ये अपोजिट, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको मिलेंगे, मतलब कि हर चीज़ को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और थोड़े रिबेलियस होंगे, अनकन्वेंशनल होंगे, तो थोड़ी सी एंग्जाइटी भी रहेगी, इनको एंक्शियस भी रहेंगे। तो इसलिए इनकी रेमेडी है कि ये चींटियों को आप खाना दें, दे शुड गिव फूड टू एंट्स। तो ये है रेमेडी फॉर 4 मूलांक। अब हम बात करेंगे मूलांक 5 की, यानी कि जो किसी भी मंथ की 5 की, 14 की और 14 को और 23rd को है वो हो गए हमारे मूलांक वो 5। तो मूलांक 5 किससे इंस्पायर होते हैं? ये इंस्पायर होते हैं बुध से, बुध मतलब कि मरकरी से। तो बहुत ही शार्प माइंडेड लोग होंगे, स्टेबल होंगे, इनको पता है कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, नपा तुला बोलेंगे, एकदम बैलेंस मिलेंगे, डिसीजंस बहुत अच्छे लेंगे, बड़े फास्ट डिसीजन मेकर होंगे। लेकिन इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए अपनी लाइफ में चेंज। एक जगह, एक तरफ, एक सही ऐसा होने पे इनको होने लगती है बोरियत, ये हो जाते हैं बोर। तो इसलिए एक जगह पे ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती है, तो इनको चाहिए चेंज। इनके अंदर यही है, इनको नाउ एंड देन कुछ नया चाहिए लाइफ के अंदर, फोकस नहीं करते एक ही चीज़ पे लॉन्ग टर्म के लिए। तो इनके लिए एक बड़ी अच्छी रेमेडी है कि ये ग्रीन थिंग्स अपना डोनेट करें वेडनेसडे को, या गौ सेवा करें, काउस की सेवा करें, या फिर अपना ग्रीन दाल या कुछ भी इस तरह का ग्रीन थिंग्स जो है वेडनेसडे को डोनेट करें। सो नेक्स्ट इज़ मूलांक 6, यानी कि जो किसी भी डेट की 6th को, 15th को और 24th को जिनका बर्थ हुआ वो हो गए हमारे मूलांक 6, जो कि इंस्पायर होते हैं वीनस या शुक्र से जिसे कहेंगे। ये बहुत ही भरे होते हैं, जिसे बोल सकते हो फिल्ड विद लव, ब्यूटी,
डोमेस्टिसिटी, घर परिवार, मेरा घर सुंदर हो, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो, सबको ठीक टाइम पे सब कुछ मिले, ऐसे डोमेस्टिसिटी, घर की केयर, इस तरह के इनका घर ही इनका फोकस है, घर ही इनकी लाइफ है बेसिकली। और ब्यूटी भी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, तो इस तरह के लोग होंगे नंबर 6। लेकिन मैंने जैसे बताया कि घर को लेके तो ये क्या होता है, ये इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं उस सब में कि मेरी क्या वो है आइडेंटिटी है, या मेरा क्या काम है, या मेरी क्या, पहले मैं बच्चों को देख लूँ, पहले मैं घर को देख लूँ, पहले मेरा घर साफ़ होना चाहिए, पहले मेरे घर में ब्यूटी होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों में ये खुद को भूल जाते हैं। तो इनके लिए रेमेडी है कि ये डोनेट करें वाइट आइसक्रीम तो छोटे बच्चों को, स्मॉल किड्स को फ्राइडे को, और हमेशा डेली प्रॉपर बाथ लें, हमेशा क्लीन क्लोथ्स को यूज़ करें, वॉश्ड क्लोथ्स यूज़ करें, कभी भी ये रिपीट ना करें अपने। और जितना ये सुंदर बन के रहेंगे, जितना ये दे शुड ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, जितना ये ब्यूटीफुल बन के रहेंगे उतना ये अपनी लाइफ में और अपनी पूरी फैमिली में एक पॉजिटिविटी लाएंगे। तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा है। नाउ वी विल मूव टू मूलांक 7, यानी कि जो किसी भी मंथ 7 को, 16 को और 25 को हुआ, वो हो गए हमारे मूलांक 7, जो कि इंस्पायर है केतु से। इनके लिए मैं कहूँगी इन्हें अकेले रहना, अकेले सोचना, गहरी गहरी सोच रखना, लंबी लंबी सोचते रहना बहुत देर तक, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। अकेले पता नहीं क्यों ये इस स्पिरिचुअल भी होते हैं। और इनके लिए मैं कहूँगी कि इनके लिए बेस्ट रेमेडी है मेडिटेट करना, सेल्फ कामनेस, इनको अपने अंदर कामनेस लानी चाहिए। तो यही इनकी रेमेडी है। जो गहरी गहरी सोच रखते हैं उससे थोड़ा सा इन्हें थोड़ा बाहर आना चाहिए। तो अब हम करेंगे मूलांक 8 की बात, यानी कि जो किसी भी मंथ की 8 को, 17 को और 26 को जिनका बर्थ हुआ है, वो हो गए हमारे मूलांक 8 या 8, जो कि इंस्पायर्ड होते हैं शनि से, सैटर्न से, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ही अच्छे सेल्फ मेड बनेंगे। और स्ट्रगल्स तो बहुत आएंगी इनकी लाइफ में, पर वो स्ट्रगल्स इनको स्ट्रॉन्ग भी बहुत करेंगी। और चीज़ें इन्हें मिलेंगी लाइफ में, थोड़ा लेट मिलेंगी कह सकते हैं, या थोड़ा लॉन्ग टर्म इनको मेहनत के बाद मिलेंगी, लेकिन जो इनको मिलेंगी वो चीज़ें इतनी स्टेबल और इतनी लॉन्ग टर्म होगी। जैसे लॉन्ग टर्म मेहनत से चीज़ मिलेगी तो चीज़ भी पूरी लॉन्ग टर्म चलेगी वो उनकी। पर ये थोड़ा अलोन रह जाते हैं, दूसरों से मदद लेना पसंद नहीं करते हैं मूलांक 8 वाले। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको करना चाहिए नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। कोई भी चीज़ सैटरडे को ब्लैक कलर की, जैसे कि काली दाल, काला कंबल, काले जूते, चाय पत्ती, इस तरह की चीज़ें इनको डोनेट करनी चाहिए, जो कि इनको स्टेबिलिटी देगा अपनी लाइफ में। अब हम बात करेंगे मूलांक 9 की, 9 की, यानी कि जो कि किसी भी मंथ की 9 को, 18 को और 29 को जिनका बर्थ हुआ है, वो हो गए हमारे मूलांक 9। और मूलांक 9 हो गए हमारे इंस्पायर्ड बाय मार्स, जिसे मंगल ग्रह बोलते हैं। मंगल की जिसमें एनर्जी है, जो पूरा फुल ऑफ एनर्जी, डेट्रीमेंटल, एक्टिव, अपनी दिल की सुनने वाले और दूसरों के लिए भी सोचने वाला, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ सोचने और करने वाले लोग हैं ये। बट हम कहेंगे कि इनका गुस्सा बहुत तेज़ होता है, इनको कई बार गुस्सा बहुत तेज़ आ जाता है, ये बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, कंट्रोलिंग नेचर के मत से ये हो जाते हैं। तो इनको अपना ये गुस्सा, कंट्रोलिंग नेचर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और इनके लिए एक बात कहूँगी कि इन्हें कभी भी सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसे हमने बोला गुस्सा तेज़ है तो कुछ भी बोल जाते हैं गुस्से में, तो इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। तो इनके लिए रेमेडी है कि ये ट्यूसडे को डोनेट करें रेड कलर की थिंग्स। और सबसे बड़ी अच्छी रेमेडी इनके लिए कि ये डेली चैंट करें हनुमान चालीसा। तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इस तो ओवरऑल हमने बता दिया सब मूलांक के बारे में, मूलांक क्या होता है, मूलांक में हम क्या रेमेडी किस मूलांक की कर सकते हैं जो कि हमारे को हेल्प करेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती हैं। बहुत अच्छे से अब मुझे लगता है कि आप अपने मूलांक को समझ सकते हैं, अपने मूलांक के हिसाब से आप एक्ट कर सकते हैं, अपनी रेमेडी कर सकते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आप अपनी लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ों को। सो इफ़ यू लाइक इट तो आप कमेंट्स में अपना मूलांक बताइएगा, शेयर कीजिएगा। आपको अगर समझ आ गया कि आपका मूलांक क्या है तो
तो इसलिए और जो हो सके बेस्ट पॉसिबल इससे अपना बेनिफिट लीजिएगा। थैंक यू। जय गुरुदेव।